जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज हम इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने VVI क्वेश्चनों को कुछ एक सेट बनाए हैं जो कि पहले सेट को लेकर इस क्लास में आए हैं। इस तरह के दूसरे और तीसरे सेट आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो सबसे प्रथम क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटनीकरण क्या है। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि आवेश का क्वांटनीकरण क्या है, या आवेश का क्वांटनीकरण की परिभाषा क्या है, या आवेश का क्वांटनीकरण किस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं आवेश का क्वांटनीकरण। तो आवेश का क्वांटनीकरण आवेश का वह गुण है जो किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश E के पूर्ण गुणज होता है। अर्थात आवेश का क्वांटनीकरण वह एक ऐसा किसी भी आवेश का गुण है जो किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश जो है वो मूल आवेश E के गुणज का होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। तो इसको हम देखते हैं आवेश का क्वांटनीकरण कि मान लिया जाए ये कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, इसमें बहुत सारा आवेश है, बहुत सारा आवेश है। तो जो भी आवेश रहेगा वह आवेश E के गुणज ही होगा, चाहे वह 1000 रहे, 10,000 रहे। अगर 500 आवेश है तो वह E का ही पूर्ण गुणज होगा। यही आवेश का क्वांटनीकरण है। तो क्या कहता है? आवेश का क्वांटनीकरण आवेश का वह गुण है जो किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश E के पूर्ण गुणज होगा। उसमें जो भी आवेश उपस्थित होगा वह मूल जो आवेश E है उसका पूर्ण गुणज होगा। तो ये रहा पहला सवाल कि आवेश का क्वांटनीकरण किसे कहते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, कूलम्ब का नियम किसे कहते हैं। कूलम्ब का नियम, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम्ब के नियम जो है उनके अनुसार यदि कोई दो आवेश है तो उनके बीच लगने वाले बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस तरह से मान लिया जाए ये कोई आवेश Q1 है तथा कोई आवेश Q2 है, इनके बीच जो बल लगेगा बल वो F दोनों के गुणनफल यानी Q1 और गुना Q2 के गुणनफल के समानुपाती है तथा व्युत्क्रमानुपाती इसके जैसे भी मान लिया जाए दोनों के बीच की दूरी r है तो इसका वर्ग हो जाएगा r²। इसका व्युत्क्रमानुपाती यानी नीचे व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात F बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बट्टे r²। कूलम्ब के नियम के अनुसार यानी दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब हम तीसरे सवाल देखते हैं, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वैसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्रिया या प्रतिक्रिया बल का अनुभव करता है। अगर कोई यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आवेश है और कोई अन्य आवेश को लाकर हम रखते हैं तो वह क्रिया या प्रतिक्रिया बल का अनुभव करेगा, उसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो इसलिए परिभाषा बना है विद्युत क्षेत्र वैसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्रिया या प्रतिक्रिया बल का अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले जो विद्युत क्षेत्र बल होगा उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। चाहे आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में जो भी आवेश रहेगा उस एक एक आवेश यानी प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जानते हैं। फिर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है अगला कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं का परिभाषा है किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित स्वतंत्र सूक्ष्म आवेश जिस पथ से होकर गुजरती है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है किसी भी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित स्वतंत्र सूक्ष्म यानी मान लिया जाए ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है और इसमें स्वतंत्र कोई आवेश है, यह आवेश जिस भी पथ से होकर गुजरेगी गमन करेगी
उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। इसलिए परिभाषा बनता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित सूक्ष्म स्वतंत्र सूक्ष्म आवेश जिस पथ से होकर गुजरती है उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, सवाल है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये क्वेश्चन है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो क्यू आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाते हैं। मान लिया जाए ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में कहीं यहाँ से अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, इस क्षेत्र में लाएंगे, तो विद्युत बल के विरुद्ध जो हम कार्य करेंगे उसी को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानेंगे। यानी विद्युत यानी क्यू आवेश यानी किसी भी, जैसे क्यू आवेश है, कोई भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य होगा उसी को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो फिर अगला सातवां क्वेश्चन है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। विद्युत विभव हम लोगों ने पहले पढ़े थे कि इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य उसके विरुद्ध जो कार्य करते हैं उसे विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी स्टैंडर्ड फार्मूला में हम लोग विद्युत विभव कब जानेंगे कि प्रति एकांक आवेश पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के परिमाण को विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। यानी प्रति एकांक आवेश पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के परिमाण को विद्युत विभव कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक आवेश पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के परिमाण को विद्युत विभव कहते हैं। अगर इसे लिखना होगा तो वीडियो रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप लिख कर पूर्ण अच्छी तरह से याद कर लें, क्या कि यह क्वेश्चन सारे के सारे बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन 8वां है, विभवांतर किसे कहते हैं। तो हमने पहले पढ़े थे और 10वीं क्लास में पढ़े थे कि विभवांतर किसी भी चालक के एक सिरों से दूसरे सिरों तक में लाने में किया गया कार्य यानी उसके बीच की जो कार्य होती है बल विद्युत बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। तो हम 12th क्लास में स्टैंडर्ड फार्मूला के तौर पर हमने लिखे हैं कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर कहलाते हैं। विभवांतर यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र, पहले पढ़ते थे किसी भी चालक के एक सिरों से दूसरे सिरों तक। अभी हम विभवांतर को परिभाषा देने के लिए हम लिखें कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे यानी कोई भी विद्युत क्षेत्र होना चाहिए जिसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश प्रति एकांक जो एकांक एक आवेश होगा को विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही विभवांतर के नाम से जाने जाते हैं। यानी विभवांतर का मुख्य रूप से परिभाषा हुआ कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर कहलाते हैं। अगर इसे आपको लिखना है तो वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। जबकि अगला 11वां है कि समविभवी तल क्या है। समविभवी तल तो नाम से यह स्पष्ट है, समविभवी तल। समविभवी तल वैसे तल को कहेंगे जिस तल पर सभी बिंदुओं पर आवेश का जो विभव होगा वह समान होना चाहिए। वही लिखे है संभावी तल, वैसा तल जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभवी तल कहेंगे। यानी समविभवी तल का मतलब हो गया एक ऐसा तल चाहिए जिस तल पर प्रत्येक बिंदुओं पर विभव का मान जो है वह समान होना चाहिए। इसे हम समविभवी तल के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव वे ध्रुव यानी विद्युत द्विध्रुव जो इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो हमने बिहार बोर्ड के लिए हिंदी में मीडियम में ज़्यादा विद्यार्थी रहते हैं इसलिए हम हिंदी में लिखते हैं। लिखकर आपको परिभाषा दिए हैं कि कुछ दूरी पर पृथक किए गए समान तथा विपरीत आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानते हैं। यानी कुछ दूरी पर जो पृथक करेंगे, जैसे मान लिया कोई धनात्मक और कोई ऋणात्मक आवेश है, इसको जब हम पृथक करेंगे तो ये पृथक द्विध्रुव के यानी विपरीत आवेश को जो एक साथ युग्म को पृथक करेंगे इसी युग्म को हम इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा के तौर पर लिखे कुछ दूरी पर पृथक किए गए समान तथा विपरीत आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में आपका स्वागत। आगे आप
इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप तक पहुंचता रहेगा।